नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन किया गया इस पर, और तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को शुभकामनाएं दी। तो ओम प्रकाश ने पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार की जगह ली है और 1987 बैच के अधिकारी हैं वो, और प्रदेश के 16वें मुख्य सचिव बने हैं। तो 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का नया मुख्य सचिव बनाए जाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश को प्रशासनिक अनुभव काफी है। एक दो विभागों को छोड़कर ओम प्रकाश करीब करीब सभी विभागों में सचिव स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे अनुभवी अधिकारियों में से हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। वो देहरादून में जिलाधिकारी के भी नाते उन्होंने काम किया है, और कुछ विभागों को अगर छोड़ दिया जाए, एक दो विभागों को, तो सभी विभागों का काम उन्होंने देखा है, काम किया है। उन्होंने तमाम सचिव के नाते, अपर सचिव के नाते तमाम विभागों में काम किया है, और उनके इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रक्षाबंधन के त्योहार के पहले आयोजित इस कार्यक्रम में मदन कौशिक ने प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के गठन में जितना महिलाओं का योगदान है, उतना ही योगदान राज्य के विकास में भी है। इसलिए राज्य सरकार उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मदन कौशिक ने राज्य की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं से भी महिलाओं को रूबरू कराया। रक्षाबंधन के पर्व पर सभी बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो राज्य का निर्माण है, ये हमारी उन बहनों के कारण हुआ है, जिन बहनों ने एक बहुत बड़े आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया। और ये राज्य इस रूप से जाना जाता है कि जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो बड़े बड़े काम हुए, उनमें बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चिपको आंदोलन से लगाकर और अन्य प्रकार के जितने आंदोलन हुए, उसमें जो बहनों की भूमिका थी वो सभी लोग जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने उपजिला चिकित्सालय के प्रांगण में हरेला सप्ताह के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ फलदार पौधों को रोपा। इस मौके पर उन्होंने सभी से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने घरों के आंगन में पौधे लगाने का आह्वान किया। भारी बारिश से देहरादून में कई जगह भूस्खलन और पुस्ता रहने की घटनाओं पर राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के साथ साथ सिंचाई विभाग को तत्काल जाल लगवाने के भी निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश की वजह से कई जगह पुस्ता ढहने, भूस्खलन और पानी भरने की सूचना मिली थी, जिसका राजस्व की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी एसडीआरएफ की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। कल रात में थोड़ी हैवी रेन हुआ है, उसकी वजह से कुछ जगहों पर पानी भरने की या पुस्ता गिरने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। राजस्व की टीम है वो जगह जगह पर उसका निरीक्षण कर रही है और जहाँ पे जो भी हमारे एसडीआरएफ की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम सदर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। भारी वर्षा से पूरे क्षेत्र में जगह जगह भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर बारी घाट में भी एक जो पुख्ता है उसको टूटने की वजह से वो धीरे धीरे मकान की ओर पहुँच रहा है, जो मकान कभी गिर सकता है। मैंने एसडीएम को रिक्वेस्ट किया है कि जो प्रभावित परिवार तुरंत वहाँ से इसको शिफ्ट करे। अगर रात को हैवी रेन भी तो मकान गिर सकता है। साथ ही हमने सिंचाई विभाग के अधिकारी को कहा है कि फिलहाल वहाँ पर बड़ी राहत के रूप में जाल वहाँ पर लगाए जाएँ और उसका पुष्टि का प्रदान किया जाए। रुड़की में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां सिविल लाइन इलाके में नजूल की भूमि पर अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य की खबर चलाने के बाद हरकत में आए प्रशासन निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगवा दी। प्रशासन ने दरअसल इलाके में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन प्राइम न्यूज की रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने मामले का संज्ञान लिया और निर्माण कार्य को रुकवाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने मीडिया का धन्यवाद भी दिया। अन्य माध्यमों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि सिविल लाइन क्षेत्र में जो भी नजूल भूमि क्षेत्र में जो कार्रवाई चल रही है या काम चल रहे हैं, उन कार्यों के खिलाफ मैं बहुत ही सख्त हूं। और जब मैं शुरू में ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद मैंने 1 घंटे बाद ही मैंने पूरे साइट का विजिट किया और पूरे साइटों की फोटोग्राफ लेके मैंने संतुष्ट हुआ कि हाँ, कहीं काम नहीं चल रहा है। और जो कल की सिविल लाइन क्षेत्र की जो शिकायत थी, मैं खुद स्वयं साइट पर गया हूँ और साइट पर जाने के बाद वहाँ की जो मिक्सचर मशीनें और वो जो भी अदर चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित होती है, वो मैंने तुरंत वहाँ से साइट से हटवाई हैं। और उसके बाद अभी मैंने जो फिर मॉनिटरिंग की है, उसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अपने स्थलीय कर्मचारियों को वहाँ पे भेज के जो है मॉनिटरिंग करके ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो है मुझे डेली फोटोग्राफ चाहिए, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ नहीं। अभी काम बंद है, तो ऐसा अभी जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं काम रोकने के लिए, कार्रवाई हम जो भी है आगे की कार्रवाई हम फाइल कर रहे हैं। जानकारी मिली है जी, बिल्कुल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मीडिया भी हमारा बहुत सहयोग करती है, क्योंकि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन में इतने हमको जो भी संज्ञान आता है आपके माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से, उसके लिए आप धन्यवाद है आप मीडिया को। और ऐसे ही हम सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं। रुड़की की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबी बनाने के लिए अनोखी पहल की है। पहली बार रक्षाबंधन पर रुड़की जेल में बंद महिला बंदी रक्षकों द्वारा बनाई गई राखियों के स्टॉल रुड़की तहसील में लगाए गए हैं। तहसील परिसर में महिला बंदियों के जरिए बनाई गई राखियों की प्रदर्शनी का फीता काटकर मेयर गौरव गोयल और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने शुभारंभ किया। रुड़की कारागार में जो महिला कैदी हैं उनके द्वारा बनाई गई है। ये राखी सारी इको फ्रेंडली राखी है और जो ये जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी के द्वारा एक पहल की गई है, ताकि जो रुड़की कारागार में महिला बंद कैदियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। उस प्रशिक्षण के उपरांत उन्होंने हस्त में ये राखियाँ और बैग, पर्स और मास्क आदि सामान बनाए हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा लोगों ने उत्सुकता दिखाई है। अभी तक हमने जो कलेक्शन करा है काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया है और लोग भी काफ़ी अच्छा इसमें अपना रुझान दिखा रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। श्रीनगर से पूर्व कांग्रेस विधायक और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के एनआईटी को सुमाड़ी से अन्य जगह शिफ्ट किए जाने के आदेश को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एनआईटी को पहाड़ में बनाने का मन ही नहीं है, जिस वजह से हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एनआईटी को सुमाड़ी में ही बनाए जाने की मजबूत पैरवी नहीं की गई, जिसका नतीजा सामने है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस बात को सोचता भी कि एनआईटी यहां से बाहर जाएगी, लेकिन जैसे ही मैं हटा और नए विधायक जी आए, इन्हीं सब बातों में लग गए। बड़ी बड़ी बात है कि मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज जवाब दें, क्या हुआ? आज हरीश रावत जी ने उद्घाटन किया, काम शुरू किया, सब बदस्तूर जारी था। उसके बाद जैसे ही हटे वैसे ही जो है काम बंद हो गया। फिर दोबारा शिलान्यास हुआ। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है। हमें उस पर भी आपत्ति है कि एक बार जिस काम का शिलान्यास हो चुका है उस पर क्यों आप दोबारा पत्थर लगाना चाहते हैं। हमें आपत्ति थी उस पर, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो एचआरडी मिनिस्टर
इसका शिलान्यास कर रहे हैं, तो अब निश्चित रूप में ये काम होगा। और उस पर हमने जो प्रतिक्रिया दी वो भी पॉजिटिव दी, लेकिन उसके बाद आज इस तरह की न्यायालय के ये आदेश सामने आने पर यह बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये क्लियर हो चुका है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर श्रीनगर के पक्ष को माननीय न्यायालय में कमजोर किया ताकि ये एनआईटी यहाँ से बाहर जा सके। इसके पीछे यहाँ के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे रूप में दोषी। धारचूला के विधायक हरीश धामी नदी में गिरकर बहने से बाल बाल बच गए। दरअसल विधायक फिसलकर नदी में गिर गए थे। बाढ़ के पानी की वजह से इस नदी के पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। ऐसे में हरीश संतुलन ही नहीं बना पाए और करीब 10 मीटर तक बहते चले गए। इस घटना में धामी को काफ़ी चोट आई है। हालांकि उनके साथ चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें काफ़ी कोशिश के बाद बहने से रोक लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूं, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं। भगवान की कृपा से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हेली सेवा कर, जो ये मोरी लोग मोरी में फंसे हैं, लुमती में फंसे हैं, मैथिली के लोग फंसे हैं, या धारचूला में जितनी त्रासदी धारचूला मुंशियारी में आई है, आप इनके साथ इंसाफ करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल अभी भी मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जनता की ये बुरा हाल, इस तरह का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को बचा लें। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात जरूर सुने। आज मेरे द्वारा तहसील बंगापानी में आई आपदा का निरीक्षण किया गया। ग्राम लुमती और ग्राम मोरी में मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। मेरे पीछे माननीय विधायक धारचूला श्री हरीश धामी जी भी क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ आए, निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के पश्चात लौटते समय वो जो है अचानक नदी में गिर गए और जो है कुछ दूर बहने लगे। उन्हें जो है तत्काल जो है समर्थकों के साथ जो है रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचाया गया। उसके बाद जो है लाया गया चामी में जो है कुमाऊं स्काउट के द्वारा उनका फर्स्ट एड किया गया। इसके पश्चात जो है वो अपने जो है कमरे में धारचूला आ गए हैं। इस समय वो पूर्ण स्वस्थ हैं। किच्छा के नगर के मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश की सड़कों की खस्ता हाल से नाराज कांग्रेस नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने सिर के बाल ही मुंडवा दिए और सरकार के पिंडदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। ये जो मुंडन कराया है प्रदेश की भाजपा सरकार, जो इस समय बिल्कुल तानाशाही रवैये अपना चुकी है। अगर हम जनहित मुद्दे उठाते हैं तो उस पर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन मुकदमों की वापसी के लिए और प्रदेश सरकार को होश में लाने के लिए ये आज हमारे नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने दोनों से संयुक्त रूप से अपना मुंडन कराकर सरकार का, प्रदेश की भाजपा सरकार का पिंडदान किया। मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स एवं फिटनेस संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिला। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो परेशानियां थी वो उनके सामने रखी। मेन थी कि एक जो टैक्स के लिए हम लोग बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि टैक्स माफ़ किया जाए हमारा साल भर का। सरकार उसमें कोई संज्ञान ले नहीं रही, केवल 3 महीने का टैक्स माफ़ किया है, जबकि मैं चाहता हूँ उसको कम से कम साल भर का हो। और दूसरा हमारा है कि जो ये गाड़ियों का जो मोरेटोरियम है गाड़ियों की किस्तों का, ये साल भर का हमें मिले। सरकार ने, भारत सरकार ने हमें अगस्त तक का दिया था, मैं चाहता हूँ कि वो मार्च तक का कम से कम मिले, ताकि लोग अपने आराम से फिर किस्तें दें। अभी तो काम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पूरा ख़त्म है, बिल्कुल भुखमरी की कगार पर है, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो गया उत्तराखंड में। तो हम चाहते हैं भारत सरकार की हमें मोरेटोरियम बढ़ाया जाए। मैं सीएम साहब से दोबारा भी मैं चाह रहा हूँ, सीएम साहब के ओएसडी साहब से टाइम लिया कल का,
हो सकता है कि सीएम साहब से भी मिले और इस बारे में हम लोग अपनी बात करते हैं। डोईवाला के भोगपुर से थाना चौक तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में हो रहे विलंब के कारण स्थानीय लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पहाड़ी क्षेत्र से सटे होने के कारण मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं, लिहाजा लोगों के सामने कई परेशानियां हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है और काफ़ी समय से कार्य चल रहा है, जो कि बहुत अतिशीघ्र हो जाना चाहिए था। और आवाजाही इसके पूरे गढ़वाल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये देहरादून से और पूरे गढ़वाल को लिंक करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही ढिलाई के तरीके से कार्य किया जा रहा है। विभाग का कोई आदमी नहीं आता सर, ठेकेदार लोग तो इनको कुछ बोलते हैं करने के लिए, बिल्कुल भी एग्री नहीं है, बिल्कुल सुनने की तैयारी नहीं है। आप देख सकते हो इसकी किस तरह से कार्य चल रहा है। आप उसमें जो भोगपुर में अपनी राइट ऑफ वे जो होता है हमारा ROW, उसके डिमार्केशन के लिए एजिंग लगा रहे हैं, तो उसमें पक्के का प्रावधान होता ही नहीं है, इसलिए पक्का नहीं किया जा रहा, पक्के की उसमें आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरा थोड़ा बीच में इसमें फॉरेस्ट का कुछ ज़मीनों का मसला रहा, इसलिए थोड़ा लिंगर ऑन रहा। और फिर ये कोविड हो गया, जब हमारा मेन वर्किंग सीजन होता है तो लेबर भी सब चली गई थी। अब दोबारा से प्रगति उसकी बढ़ी है, तो मार्च तक का कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम क्लेम किया है और मुझे उम्मीद है मार्च तक इस रोड को कंप्लीट कर देंगे। भी लगा के खोद के चले गए। लोगों का आना जाना बहुत दुभर हो रहा है, लोगों को घंटों लग जाते हैं 100 मीटर चलने में। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद इसमें संज्ञान ले और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें। लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है और मतलब हम लोगों ने तो बहुत ही वो किया है, लेकिन अब ये हमें बोला गया कि भाई इसमें काम लगने वाला है, लेकिन अभी ऋषिकेश के मुनिकिरेती क्षेत्र में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव पाए गए लोगों को स्थानीय प्रशासन ने CCCC सेंटर भेज दिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो इनके संपर्क में आए थे उनकी भी पहचान करके उन्हें भी क्वारंटीन किया जा रहा है। देखिए, खारज स्रोत में एक व्यक्ति जिनका नाम श्री संजय कश्यप है, उनके पॉजिटिव होने की जानकारी मिली, जिन्होंने अपना टेस्ट खुद करवाया था एम्स में जाके। उसके बाद हमारी मेडिकल टीम ने जाके उनके परिवार के सदस्यों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उन 3 लोगों को हमने अपने CCC में शिफ्ट करने के लिए भेज दिया है। बाकी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फेज वाइज सैंपलिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार उसे कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी आगे का एक्शन लिया जाएगा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 फायर सर्विस स्टेशन के पास क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क का एक बड़ा भाग धंसने से मार्ग बाधित हो गया। वहीं बारिश होने से मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। तो ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी हालत यहां की रही होगी। खबर चमोली से है, जहां चमोली में RCS उड़ान योजना के तहत शुरू हुई हेली सेवा गोचर पहुंची। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और मुख्यमंत्री से बढ़े हुए किराए को लेकर कम करने की अपील की। पहले हेली का किराया 4,200 रुपए के करीब था, जो अब 8,000 रुपए से ज्यादा रखा गया। यहाँ से हवाई जहाज से किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए तो आपको तैयारी रखनी है। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पे उड़ान सेवा के अंतर्गत जो है कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे हेरिटेज कंपनी के द्वारा जो है कि एक सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे जो कि विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उसमें वो सेवा प्रभावित हुई, बंद हुई है। उसके बावजूद अब जो है कोरोना का थोड़ा प्रभाव जो है साथ साथ 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन के मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विरोध किया, जिसके बाद हरिद्वार के साधु संतों में तीखी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के हैं और वो साधुगिरी कम राजनीति ज्यादा करते हैं। हमने एक संस्था बनाई थी, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, और उसको आरक्षित करके उसको एक पक्ष के रूप में अदालत में पेश किया था और उसके द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि जन्मभूमि कहाँ है, कौन सी है,
कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके ट्रस्ट बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि अब नए सिरे से शिलान्यास नहीं होगा, जो प्राचीन शिलान्यास है उसी के आधार पर पुनर्निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिर अभी उसे शिलान्यास की बात की जाने लगी। इस देश में सभी संप्रदायों को जोड़ के रखना है, वैष्णव और शैव। तो लोग जो हैं वैष्णव लोग और शैव लोगों को अलग करना राम मंदिर की भव्यता में अनुकूल है। अब वैष्णव लोग जो है राम मंदिर बनाएं और शैव उसका अनुमोदन करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए राम मंदिर में जो है वैष्णव संतों की जगह शैव संतों का भी वर्चस्व होना चाहिए। अब तिथि की बात रहा तो हमारे विरोध करने से तिथि टलेगी तो नहीं। इसलिए हम पहले स्वागत करते हैं कि 500 साल से राम जी का अयोध्या में मंदिर बने और भव्य मंदिर बने। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर से विशेष तौर से मोदी जी को इसकी शुभकामना देना चाहते हैं, हार्दिक। और तमाम जो भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू हैं, आज 500 वर्षों के बाद उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम तो ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि विश्व में रहने वाले सभी हिंदू भाइयों के डीएनए में ही राम बसे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जीवन जीने का एक जो ढंग बताया है वो श्री राम के आदर्शों से मिलता है। तो अयोध्या में जो अभी होने जा रहा है उसके लिए भारत साधु समाज के साथ साथ समस्त सनातन धर्मियों का आज ये बहुत गौरव का दिन है। और उसके लिए हम साधुवाद देते हैं हमारी सर्वोच्च न्यायालय को कि जिन्होंने इतने समय के बाद इस विवाद को बहुत सही तथ्यों को लेते हुए हल किया है। और 5 तारीख को पूरे भारत यानी पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं उनका वो दीपावली का दिन होगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज 400 वर्ष करीब हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। ये ऐसा दिव्य समय आया है, इसको बड़ी खुशियों के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। राम इस देश की आस्था है, संस्कार है, गौरव है। राम से हमारी संस्कृति है, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे सारे संस्कार राम से हैं। पूरे भारतवर्ष ने अभी कुछ दिनों पहले रामायण देखी, कितने कुछ चीज़ सीखने को मिलती है राम से। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है, ये अवसर बार बार नहीं आते। सारे देश के हिंदू हों मुसलमान हों अच्छा है। और पहले तो हम लोग देश के नाते भी नारे लगाते रहे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। सारे देश के लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, बहुत लोग सम्मिलित होने के लिए इच्छा है पर नहीं हो पाएंगे, संख्या का बंधन है। और कई लोग तब भी कोर्ट चले गए, किसको पूजा की छूट नहीं मिलनी चाहिए, कोरोना बढ़ जाएगा। तो अभी भी कई नहीं चूके अपनी आदत से बाज नहीं आए। और कई लोगों को तो मोदी का हर काम अच्छा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।